हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर मैं सूरज पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 5 लेके आए हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और देखेंगे हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि इस टेबल में कुछ एंगल्स आपके पास होंगे दिए हुए। कुछ एंगल्स का वैल्यू हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए फिक्स होता है। वो फिक्स वैल्यू यहाँ पर वो टेबल बना के लिखा हुआ है। इस टेबल को आपको याद रखना है क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। याद करोगे या आप ट्रिक से सीखोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा कि आप सीख जाओ इसको बनाना। ट्रिकी मेथड आपका ज़्यादा बेटर होगा ताकि आप ये टेबल याद करना ना पड़े। इतने नंबर है, कभी याद रहे कभी ना याद रहे, भूल जाओ। इससे बेटर है कि हम एक टेबल याद ही कर ले। इसको कैसे याद करें? ट्रिक से याद करें तो आपका लाइफ टाइम याद रहेगा। जैसे ही इस टेबल का मतलब क्या है पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपके पास जो एंगल है ये थोड़ा ज़्यादा लाइट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। ये यहाँ पे 0 डिग्री है, दिस वन इज 30 डिग्री, दिस वन इज 45 डिग्री, दिस वन इज 60 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री। ये हमारे पास एंगल है, कुछ पार्टिकुलर एंगल्स हैं और आपके 10th क्लास में यही एंगल्स आपके काम आते हैं। और जो बचे खुचे एंगल होते हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स में कवर हो जाएगा। तो ये एंगल आपको दिमाग में रखना है कि ये एंगल्स के वैल्यूज़ क्या हैं। अब इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछ कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, तो आप इस टेबल अगर याद रहेगा तो आप देख के बताओगे साइन और 30, साइन थीटा 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है 1/2। तो इसका आंसर आएगा सर 1/2 होता है। कोई आपसे पूछ दे कि कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 60 डिग्री का क्या होता है, तो इस टेबल में आप देखोगे कॉसेक यहाँ है और 60 यहाँ है। तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू आ गया 2/√3। क्या आ गया? 2/√3। फिर आपसे पूछे कि tan 30 का वैल्यू क्या है, तो tan 30 का वैल्यू आप देख के बता सकते हो। tan 30 का वैल्यू होता है √1/√3, 1/√3। तो tan 30 आप देख सकते हो 1/√3 है। फिर अगर पूछे कि sin 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू बताओ, तो आप टेबल से देख के बता सकते हो कि cos 90 का वैल्यू क्या है। तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ये एंगल्स के वैल्यू क्यों होते हैं ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ये वैल्यूज़ आप लोग हायर क्लास में, फिलहाल आपको ये याद करने हैं क्योंकि ये आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इस टेबल में आप लोग कैसे यूज़ लोगे ये समझ में आ गया कि जब आपको साइन 30 का वैल्यू पुट करने के लिए बोले तो 1/2 ही पुट करेंगे। साइन 60 का वैल्यू पुट करने के लिए बोले तो √3/2 ही पुट करोगे। साइन 90 का वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़े तो 1 ही पुट करोगे। तो ये वैल्यूज़ कुछ फिक्स हैं, इनको आपको याद करना है। तो याद करने का ट्रिक देखो। तो जब आप इसको याद करने जाओगे तो इसके लिए मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखो, एक आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक याद रखना है। और वो याद क्या करना है वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट्स सी, हम लोग आते हैं सबसे पहले। देखो, साइन आपके पास क्या है? साइन। तो साइन थीटा के लिए एंगल आपको याद रखना है, सीक्वेंस है 0, 30, 45, 60, 90। क्या याद रखना है? ये 0, 30, 45, 60 और 90। ये आपको याद रखना है, सीक्वेंस यही होना चाहिए। 0, 30, 45, 60 एंड 90 का ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब सबसे पहले नंबर कर लो, नंबरिंग कर लो इसका। नंबरिंग करने का मतलब हो गया कि यहाँ लिख लो 0, ये लिख दो 1, यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो 3, ये 4। नंबरिंग करना बहुत आसान है। फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से कर दिया हमने डिवाइड। डिवाइड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो लिखो। ये आ गया 0, ये 1/4 ही रहेगा, ये 1/2 आ गया, ये 3/4 ही रहेगा, ये 1 आ गया। आ गया। ये डिवाइड करने के बाद हमें ये वैल्यूज़ मिल गए। अभी हम साइन का ही लिख रहे हैं, सारा साइन का ही है, ये साइन का ही टेबल बन रहा है अभी समझने के लिए। फिर सभी का स्क्वायर रूट ले लो, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। सभी का स्क्वायर रूट ले लिए तो हमें क्या मिल गया? साइन का फाइनल टेबल आपका तैयार है।
साइन का टेबल देखो क्या है, 0 डिग्री, 0 का रूट 0 होता है, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो ये आ गया 1/2। 1 का रूट 1 और 2 का रूट होता है √2, तो 1/√2 हो गया ये। 3 का रूट हो गया √3 और 4 का रूट हो गया 2, फिर 1 का रूट हमारा 1। तो आप देखो ये जो हमारा साइन 30, 45, 60, 90 है, ये आपका रेडी है। आप इससे चाहो तो मैच कर सकते हो। साइन 0 का वैल्यू 0, फिर 30 का वैल्यू हाफ, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1, एज इट इज़ हमारा ये का ये हो गया। साइन का हो गया। अब साइन के बाद इसी के नीचे आप कॉस का लिख सकते हो। कैसे? साइन अगर आपको लिखना आ गया, साइन का लिखने का तरीका हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि यही है, अगर ये याद रहेगा तो सारा याद हो जाएगा। कैसे याद करोगे? पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, फिर सबको 4 से डिवाइड किया और फिर सबका रूट ले लिया, फिर जो आया वो हमने लिख दिया। ये हमारा फाइनली आ गया। साइन का आ गया तो कॉस थीटा भी लिख सकते हो आप। देखो कॉस थीटा कैसे होगा, ऑपोजिट लिखते जाओ, जो यहाँ वैल्यू है वो यहाँ लिख दो। 1 यहाँ है तो ये यहाँ लिख दिया, √3/2 यहाँ है तो √3/2 नेक्स्ट में, ये 1/√2 वहीं का वहीं रहेगा, फिर ये 1/2 यहाँ आ गया और ये 0 यहाँ आ गया। तो देखो साइन का याद रहा तो कॉस का भी याद हो गया। आपने साइन का याद किया तो लगे हाथ आपका कॉस भी याद हो गया। रिवर्स से लिख दिया हमने, तो आप इसको और उसको मैच कर लो, देखो सेम ही आ रहा है। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका tan थीटा का निकल जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा निकल जाएगा। तो tan थीटा भी लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद ही रहे। तो tan थीटा देखो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 ही मिलना है। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 बच जाएगा, 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो tan 45 का वैल्यू 1। फिर √3/2 को हाफ से करेंगे तो 2 से 2 कट गया, ओनली √3/1, यानी हम √3 लिख सकते हैं। 1/0 मतलब इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटिव मतलब नॉट डिफाइंड, जिसका हम कोई फिक्स नंबर नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड। तो साइन और कॉस फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है कि tan थीटा का साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन को कॉस वाले वैल्यू से डिवाइड करते जाओ, tan 0 का ये, tan 30 का ये, tan 45 का ये, 60 का ये और 90 का इन्फिनिटी। अब बाकी आपके बच गए 3, इनके रेसिप्रोकल करते जाओ, आपको मिलता जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, रेसिप्रोकल किया, साइन का 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, तो कॉसेक पे देखो पहला नॉट डिफाइंड आ गया। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो ये 2 आ गया। फिर 1/√2 का रेसिप्रोकल ओनली √2, तो ये √2 आ गया। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, ये आप देखो 2/√3 है। नेक्स्ट है आपके पास 1 का रेसिप्रोकल 1 आ गया ना। इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल ये सब एक रेसिप्रोकल ही आ रहा है। 1 नॉट डिफाइंड का वैल्यू 0 के करीब आता है, इसलिए हम 0 लिखते हैं। जैसे tan 1 नॉट डिफाइंड, 1/∞, 1 नॉट डिफाइंड मतलब 1/∞। 1/∞ का मतलब एक को इन्फिनिटी बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करो तो लगभग 0 के करीब आएगा, तो आंसर 0 आना है। इसीलिए 1 इसका रेसिप्रोकल हमारा 0 को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 को। ओके, तो इस तरीके से आप टेबल याद रख सकते हो। ये टेबल जब तक आपका याद नहीं रहेगा बहुत सारे क्वेश्चंस मिस कर जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है कि साइन, ये इंपॉर्टेंट एंगल्स है 0, 30, 45, 60, 90 जो ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह काम आता है, तो कीप इन माइंड दिस टेबल। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? लेट्स सी। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे क्या होते हैं? जो एंगल आपके पास दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए, वैसे दो एंगल जिनका 90 डिग्री हो सम, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक एंगल अगर हमारा थीटा है, एक एंगल हमारे पास अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा? एक एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब 90 में उसको माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। और सप्लीमेंट्री होता है जिन दो को जोड़कर 180 आता है। एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कुछ वैल्यू है, ये आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? देखो ये आपको टेबल में है, इसको समझ लो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ।
साइन चेंज होता है कॉस में, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, ऐसे याद रखो। टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में। रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहे, ये चेंज कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। फिर आपको याद रखना है सेक चेंज होता है कॉसेक में और कॉसेक चेंज होता है सेक में। ठीक है, ये एक दूसरे का इंटरचेंजिंग है, आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब चेंज कैसे करना है, देखो कि साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या चेंज करना है आपको कि सर साइन 90 माइनस थीटा को चेंज होता है कॉस में, तो ये इसको हम साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इसका रेसिप्रोकल भी उल्टा भी, कॉस 90 माइनस थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो इंटरचेंज उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा, देखो सारे हैं, tan 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं कॉट थीटा। फिर उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा को आप देख सकते हो, कॉट 90 माइनस थीटा यहाँ है, तो कॉट 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद सेक कोसेक पे आते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक में चेंज होगा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक में चेंज होगा। तो ये आपको याद रखना है, इंटरचेंजिंग वाले ये टेबल आप याद रखो, फिर आपको कहीं ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है कि 90 माइनस थीटा आ गया तो बदल जाएगा, किस में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदलेगा। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटर के ये याद रखने हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको बताया जाएगा कैसे किया जाता है। फिलहाल ये कॉन्सेप्चुअल क्लास था, तो ये कॉन्सेप्चुअल आपका डेवलप, कॉन्सेप्ट सारे डेवलप हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 10th क्लास में आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। जब तक आप ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रखोगे, आप एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। आपको ये सारे चीज़ें दिमाग में रखना, आप उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हो गए, अब कुछ वीडियोस आपके लिए जाएंगे जिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और भी करेंगे, टफ लेवल का भी करेंगे, एवरेज भी और इजी भी। ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।